मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। चूना भट्टा में मैनेजर को जिंदा जलाने वाले आरोपियों को कोटला पुलिस ने किया गिरफ्तार। जघन्य हत्याकांड पर कटनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कटनी के कोटला थाना क्षेत्र के ग्राम खचगवा स्थित सिमको लाइम कंपनी द्वारा संचालित भट्टे में विगत दिनों अज्ञात हत्यारों द्वारा वहां कार्यरत मैनेजर के साथ मारपीट करके उन्हें जिंदा ही भट्टे में डालकर हत्या कर दी गई थी, जिसे कोटला पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया और हत्या के कुछ घंटों के बाद ही पुलिस को हत्यारों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उल्लेखनीय है कि इस जघन्य कृत्य में शामिल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस कप्तान अभिजीत रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उक्त हत्याकांड का खुलासा किया है। देखिए, निश्चित रूप से आप ये सही सवाल कर रहे हैं कि इस प्रकार से एक वृद्ध व्यक्ति जो कि 25 सालों से उस कंपनी में काम कर रहा था और उसकी अचानक से हत्या और पुनः उसकी बॉडी को चूना भट्टे में निर्मम तरीके से जलाने की जो वारदात कोटला थाना के कछवा गांव के चूने भट्टे में हुई है, सिमको लाइम कंपनी में हुई है, निश्चित रूप से दिल दहलाने वाली घटना थी। और पुलिस के अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें, परसेप्शन की बात करें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को हमने और हमारी पूरी टीम ने स्वीकार किया और हमने कुछ ही घंटों में इस वारदात का खुलासा किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैनेजर विश्वकर्मा जी थे, जो इस घटना में मृतक हैं, उनके द्वारा हर हफ्ते मजदूरों को पेमेंट किया जाता था और इस बात की जानकारी इन आरोपियों के पास थी। ये जो 4 आरोपी हमने पकड़े हैं, जो कि उसी भट्टे के इर्द गिर्द रहते हैं सालों से, इसके परिवार वाले और ये स्वयं भी उसी भट्टे में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अपनी लालच के कारण, अपनी कहते हैं आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण इसने इस घटना को कारित किया है। और मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इन्होंने चोरी करने के उद्देश्य से, विश्वकर्मा जी के तिजोरी में चोरी करने के उद्देश्य से जो पैसे वहाँ पे रखे हुए थे उसको निकालने के उद्देश्य से उसके कमरे में प्रवेश किया। जब विश्वकर्मा को यह पता चला कि हमारे कमरे में कोई प्रवेश कर गया है, तो वो कमरे में जब अंदर गए तो इन्होंने लगातार उसके ऊपर डंडे से हमला किया, खदेड़ के भी उसको डंडे से पीटा है और उसकी निर्मम हत्या कर दी है। हत्या करने के उपरांत विश्वकर्मा जिस बिस्तर पे सोते थे उसी बिस्तर से इसको लपेट करके उसकी बॉडी को ऊपर चिमनी के पास ले जा करके, भट्टे की चिमनी के पास ले जा करके उसको फ्लेम में डाल दिया गया। और जैसा आप सभी को पता है कि उनकी बॉडी जो है क्षत विक्षत हालत में, अधजली, बिल्कुल जली हुई हालत में हमें प्राप्त हुई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। हमारी एफएसएल की टीम, हमारी फिंगरप्रिंट की टीम, हमारी डॉग स्क्वाड की टीम, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे माइक 2, माइक 3, हमारे सभी टीआई, हमारी साइबर की टीम, इन लोगों ने अथक प्रयास करते हुए, और आप देख रहे हैं कुछ ही घंटों में हमने इस घटना को क्रैक किया है, जो कि एक बेहद संवेदनशील, बेहद गंभीर, बेहद निर्मम और अमानसिक प्रकार की घटना थी। और इस घटना में सफलता प्राप्त करने के लिए, इस घटना में त्वरित कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा इस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। सर, हत्या का मेन कारण चोरी था क्या? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि विश्वकर्मा जी की तिजोरी में जो पैसे रखे हुए थे, उस पैसे को चोरी करने के उद्देश्य से ही इन बदमाशों ने उनके कमरे में प्रवेश किया था। यद्यपि चूँकि विश्वकर्मा जी को ये जानते थे और चाबी विश्वकर्मा जी के ही पास था, तो ये डिटरमाइंड होके गए थे कि अगर विश्वकर्मा जी ने कोऑपरेट नहीं किया तो हम उनकी हत्या कर देंगे। और यही कारण रहा कि जैसे ही विश्वकर्मा जी कमरे में घुसे हैं, उनसे न तो इन्होंने कोई बात की है, सीधा उनके साथ हाथापाई करके डंडे से उसके ऊपर प्रहार करना शुरू किया और उनकी हत्या कर दी। अपराधियों के पास से कितनी नकदी जब्त हुई है सर? अपराधियों के पास से अभी जो मुख्य आरोपी है आशीष, उसके पास से 60,000 रुपये बरामद हुए हैं और मेमोरेंडम के आधार पर उसकी माता से 20,000 रुपये अभी प्राप्त करने के लिए हमारी टीम गई हुई है, क्योंकि आशीष ने एक्सेप्ट किया है कि उसने अपने परिवारजन को वो पैसे दे दिए थे। सर, ये कौन लोग थे सर, और इनके अलावा और भी कितने आरोपी हैं सर? मैंने आपको बताया कि इस घटना में टोटल 4 आरोपी हैं। चारों आरोपी और उसके परिवार के लोग उसी भट्टे के इर्द गिर्द कछगवा गाँव में रहते हैं। एक ही समाज के चारों आरोपी हैं। आरोपी 18-19 साल से लेकर के 35 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। सभी एक दूसरे से संबंधित है, रिश्तेदार हैं। सर, ये योजना जो है कई दिनों से बना रहे थे कि मतलब अचानक? नहीं, ये योजना इन्होंने बुधवार को, यानी घटना जिस रात्रि को कारित हुई है उसी के शाम को इन्होंने ये योजना बनाई है। क्या सर ये कंपनी के कर्मचारी हैं?
मैंने ये सवाल का उत्तर पहले ही दे दिया है कि ये जो हैं उसी कर्मचारी, उसी कंपनी के कर्मचारी हैं, उसके परिवार वाले भी उसी कंपनी में काम करते हैं।